जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की हितों के संरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 29 में है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। किस वर्ष दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हम्पी के स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम्पी के स्मारकों का समूह स्थित है किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वह स्थित है सिक्किम में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से जरूर देखिएगा। ISO 9000 मानक किससे संबंधित है? ISO 9000 मानक संबंधित है गुणवत्ता प्रबंधन से। किससे दोस्तों? गुणवत्ता प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। किसके? अकबर के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बारिश की बूंदे गोलाकार होने का कारण क्या है? दोस्तों बारिश की बूंदे गोलाकार होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। क्या कारण है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश की राजधानी ओटावा है? दोस्तों ओटावा राजधानी है कनाडा का। किस देश का दोस्तों? कनाडा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी अली बंधु ने। किसने दोस्तों? अली बंधु ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? दोस्तों रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है विलुप्त प्राय प्रजातियों की। किसकी? विलुप्त हो रहे प्रजातियों की रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
क्या है क्वेश्चन, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन है दोस्तों? विक्रम सेठ हैं ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है अमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? अमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली थे। कौन? क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को किस इकाई से मापा जाता है? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन से। किस इकाई से दोस्तों? डॉप्सन से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। कौन जाने जाते हैं दोस्तों? मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेपो रेट शब्द का प्रयोग किस नीति के तहत किया जाता है? दोस्तों रेपो रेट शब्द का प्रयोग किया जाता है मौद्रिक नीति के तहत। किस नीति के तहत दोस्तों? मौद्रिक नीति के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, भारत में द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? गुजरात नहीं है। कौन सा राज्य? गुजरात नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों पीलिया रोग से प्रभावित होता है कौन सा अंग दोस्तों? यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग? यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत किस हिमालयी भाग में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी पर्वत स्थित है कुमाऊं हिमालय में। किसमें? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों मानव आंख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस भाग पर? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? दोस्तों पंडित बिरजू महाराज संबंधित है कथक से। किससे दोस्तों? कथक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दोस्तों सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था लोथल। कौन सा था दोस्तों? लोथल था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में। किस वर्ष दोस्तों? 1930 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर की आईसी चिप किस धातु की बनी होती है? दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। किसको दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है रेबीज। कौन सा रोग है दोस्तों? रेबीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। किसके पास दोस्तों? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोफोन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से शिव देवता को समर्पित है। किसको? शिव देवता को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। क्या है दोस्तों? NH44 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी आयोजित 2021 में भारत में कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? 7 पदक जीते। कितने? 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? एड्स किस वायरस के कारण होता है? दोस्तों एड्स होता है किस वायरस के कारण? इसका सही आंसर होगा HIV के कारण। किसके कारण? HIV के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सुपरनोवा क्या है? दोस्तों सुपरनोवा है क्या है दोस्तों? एक विस्फोटीय तारा है। क्या है दोस्तों? एक विस्फोटीय तारा है सुपरनोवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? दोस्तों पंडित रविशंकर जुड़े हैं सितार से। किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? सितार से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? दोस्तों आर्थिक नियोजन है किस सूची का विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। किसने दोस्तों? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का दोस्तों? सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
क्या है क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आती है? दोस्तों भारत में नागरिकता आती है भाग 2 के अंतर्गत। किस भाग के अंतर्गत आती है दोस्तों? भाग 2 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने प्रतिबंधित किया था? दोस्तों तंबाकू के सेवन में सबसे पहले प्रतिबंधित किया था जहांगीर ने। किसने दोस्तों? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नील नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या किस सूची का विषय है? दोस्तों जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का विषय दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। कहाँ दोस्तों? द हेग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। किसका दोस्तों? दूरी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। गंगा नदी में जो पाई जाती है दोस्तों उसको गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। किस वर्ष हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, चक्रवात को फिलीपींस में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चक्रवात को फिलीपींस में जाना जाता है किस नाम से दोस्तों? बगुइयो को नाम से। किस नाम से? बगुइयो के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? किस संशोधन के तहत दोस्तों? 44वां संशोधन में। किसमें? 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बुल एवं बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों बुल एवं बियर शब्द संबंधित है शेयर बाजार से। किससे दोस्तों? शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मीना माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? दोस्तों मीना माता रोग होता है पारा यानी मरकरी के प्रदूषण से। किससे? मरकरी के प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिन ए इलाही शब्द धर्म की स्थापना की थी किसने दोस्तों? अकबर ने। किसने की थी दोस्तों? अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों टिटनेस रोग प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। किसको? तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है तेलंगाना में। कहाँ दोस्तों? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। कौन था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र देश को। किस देश को? मिस्र देश को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। किसने दोस्तों? फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना
माना जाता है? दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सगरमाथा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सूर्य मंदिर यानी कोणार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर यानी कोणार्क स्थित है ओडिशा में। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जमा अनुपात कौन निर्धारित करता है? दोस्तों जमा अनुपात निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।